हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अतुल चौधरी सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैंटेक के एक और नए वीडियो हाउ टू यूज़ एच लुकअप इन गूगल। तो ये जो वीडियो है, हम इसमें आज अपना एच लुकअप का फॉर्मूला सीखेंगे। एच लुकअप के जितने वेज होते हैं, कैसे यूज़ होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं और किस तरह से ये काम करता है, सारी चीज़ हम इसके अंदर जानेंगे। इस वीडियो के अंदर जितने भी हमने फॉर्मूलेज करे हैं अब तक, सारे के सारे वो इससे पिछले 21 वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। आज है 22 यानी डे नंबर 22 एच लुकअप का, जिसके अराउंड हम आप 68 हमारे फॉर्मूलाज कंप्लीट हो जाएंगे 106 में से। कुछ फार्मूलाज और भी न्यू आए हैं जो हम इस कैटेगरीज में ऐड करेंगे, तो आपको नेक्स्ट वीडियो तक वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। बाकी इस शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो व्हाट डज द एच लुकअप फंक्शन डू, मतलब एच लुकअप करता क्या है। द एच लुकअप फंक्शन एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम सेल इन द स्पेसिफिक रो यूजिंग स्पेसिफिक सर्च की। अब एग्जाम्पल की बात करें तो मेरे पास एक ये डेटा है। इस डेटा के अंदर मैंने टोटल अराउंड 5 स्टूडेंट्स हैं और उनके 5 ही सब्जेक्ट हैं। तो अब अगर बात करें इन 5 स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स की, तो अब जब भी ये डेटा होता है तो नॉर्मली आप देखोगे कि सब्जेक्ट जो आपके होते हैं वो कॉलम्स में होते हैं और डेटा आपका रोज में होता है। तो मतलब जो नेम्स होते हैं रोज में होते हैं, लेकिन इस डेटा में डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि इस डेटा के जो कॉलम्स के अंदर हैं वो देखोगे आप, नाम मिलेंगे आपको, और हेडर और जो रो वाइज मिलेंगे वो इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं उनके सब्जेक्ट। इसमें हिंदी, एसएसटी, साइंस, इंग्लिश, जीके, ये सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, इसको जीके बोलेंगे हम। तो ये जीके, ये सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट के अंदर अब हमें क्या करना है कि हमें पर्टिकुलर पर्सन, यहाँ पर जो भी है इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं इस तरह से। अब ये थोड़ा सा बड़ा दिखेगा हमें। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पर्टिकुलर पर्सन के नेम का ड्रॉप डाउन मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। मैं जिसका भी नाम यहाँ पे सेलेक्ट करूँ, उसी पर्सन के उस सब्जेक्ट के नाम यहाँ पे हैं। लेकिन एक ग्लिच होता है इसके अंदर। एच लुकअप पे हम बात कर रहे हैं, तो एच लुकअप जब आप लगाएंगे इक्वल टू एच लुकअप, ठीक है। तो जैसे ही आप एच लगाएंगे, सर्च की, रेंज, इंडेक्स और इस शॉर्टेड यानी कि ट्रू फॉल्स का सिनेरियो 1 और 0 वाला जो हमने हर वीडियो में आपको बताया है, ठीक है, वही सिनेरियो यहाँ पे भी होता है कि एग्जैक्ट मैच और उसके आसपास के मैच के लिए। तो अब क्या प्रो इसमें कि जब भी आप इसमें काम करोगे तो ये वी लुकअप की तरह कॉलम वाइज काम नहीं करता। यानी अब मैं यहाँ पर कॉलम नंबर दूंगा, अगर वी लुकअप से सर्च करूंगा कि भाई कॉलम 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन इसमें आपको रो नंबर देना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ इक्वल टू एच लुकअप, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर रेंज जो है वो है, उसके बाद इंडेक्स है जो वो रो वाइज चलेगा। अब मुझे क्या चाहिए, साइंस वाला जो पर्सन है, साइंस का सब्जेक्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले पर्सन का नाम सेलेक्ट करता हूँ, संजय, ठीक है। कॉमा देंगे, यहाँ पर संजय का नाम आ रहा है। उसके बाद अब मुझे क्या चाहिए कि मेरा सर्च की तो सर्च सेलेक्ट होगी रेंज। तो मेरी ये सारी की सारी रेंज, मैंने पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट कर दी। ये रेंज मैंने पूरे हेडर से लेके और जहाँ तक का डेटा वहाँ पे सेलेक्ट करी। एक छोटा सा डेटा रखा है क्योंकि इसको क्लियर से समझाने के लिए हमें डेटा थोड़ा सा शॉर्ट रखना पड़ेगा, जिसमें इजीली समझ आए, क्योंकि इसमें रो वाइज काउंटिंग चलेगी। तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पर पूरे डेटा को सेलेक्ट किया। सबसे पहले क्या सर्च करना है, यहाँ पर जिसका भी नाम हो उसके नंबर आ जाए, कौन सा, साइंस सब्जेक्ट का। तो मुझे काउंट करना पड़ेगा कि साइंस कहाँ पे है। मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो हिंदी पहली है, एसएसटी दूसरी है, साइंस तीसरी है। लेकिन मैंने जो सब्जेक्ट या जो मैंने हेडर सेलेक्ट किया है, अपना जो डेटा सेलेक्ट किया है, वो मैंने किया A1 से। तो मेरे लिए क्या हो गया यहाँ पर कि भाई जो मेरा ए ये है पहले, ठीक है। अगर तो मैं बात करूँ, ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, ये 3, ये 4, यानी साइंस 4th नंबर पे आ रही है। तो हमें फॉर्मूले में ये चेंज करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रेंज के अंदर कॉमा 4 देना पड़ेगा कि भाई जो साइंस सब्जेक्ट है 4th नंबर पे है। तो 4 दे दिया हमने, इंडेक्स नंबर, और शॉर्टेड हमें एग्जैक्ट चाहिए मैच, तो हमने 0 दे दिया। अब हम एंटर करते हैं। तो जैसे हमने एंटर किया तो आप देखोगे साइंस में संजय के नंबर है 673। अगर हम इसको कलर मार्क कर देते हैं यहाँ पर जाकर, ये देखिए 673, और यहाँ पर यही आ गया। अब मैं नाम बदलता हूँ। यहाँ पर मैंने राहुल का नाम सेलेक्ट किया तो नया 351, एग्जैक्टली 351 है राहुल के। यहाँ पर हम इसको भी मार्क कर देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं किसी और पर्सन का नाम करता हूँ, मान लो विजय का नाम करता हूँ, 385 है, तो देखिए विजय के नाम पे यहाँ पर 385 है।
तो यानी सही चल रहा है, इस रो के अंदर एकदम परफेक्टली चल रहा है। तो यही तरीका है आपको इस रो में डेटा, यानी अब आप जो डेटा फाउंड कर रहे हो रो वाइज कर रहे हो, आप इस रो से बाहर नहीं जा सकते। अगर मैं कहता हूँ साइंस में मुझे इंग्लिश के चाहिए, तो मैं यहाँ पर भले ही इंग्लिश सेलेक्ट कर दूँ, लेकिन मेरा आंसर हमेशा वही रहेगा विजय का नंबर 4 का। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें तो यहाँ पर जो डेटा वो रो वाइज किया, तो ये फर्क आ जाता है एच लुकअप। अब जो वी लुकअप हम कर रहे थे, ये चीज हमने वी लुकअप से करी होती, तो वी लुकअप में से क्या कहता है भाई, मैंने ये किया कॉमा, उसके बाद मैंने रेंज सेलेक्ट करी यहाँ पर कॉमा, तो वी लुकअप में से क्या है कि भाई अब मैं क्या क्या बताऊँ उसको, भाई इंडेक्स बताना है, तो मुझे कॉलम पूछ रहा है वो, भाई कॉलम बताओ ना क्या है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरा विजय जो है कौन से नंबर कॉलम में है। अगर मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ तो 1 2 3 चौथे नंबर में है, कॉमा 4 कॉमा 0। उसने क्या दिया, एन ने दिया। क्यों? क्योंकि भाई हम ढूंढ क्या रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं विजय के नाम के आगे नंबर कितने हैं, लेकिन भाई हम वहीं विजय के नाम तो यहीं पे है, यहाँ तो है ही नहीं। तो इसमें हम जो ढूंढेंगे वो इसके बेस पे ढूंढेंगे, यानी हमें यहाँ ये एरिया देना पड़ेगा। अगर हम इसमें यहाँ पर सब्जेक्ट जाके देंगे, यहाँ पर मैं ये दूंगा कि इंग्लिश, इंग्लिश में अब मैं दूंगा तो कुछ आंसर आएगा। देखो उसने क्या दिया 116, 116 कहाँ पे, अगर आप इस रेंज के अंदर देखोगे तो ये रहा विजय के नाम के आगे, यहाँ पर इंग्लिश के नंबर उसने दे दिए कि भाई विजय के इंग्लिश में नंबर हैं इतने। तो ये फर्क पड़ेगा, लेकिन अब मैं इसमें यहाँ पे चेंज करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको चेंज नहीं होगा, ये चेंज होगा। तो ये फर्क आ जाता है। तो एच लुकअप का क्या सिंपल रूल है कि ये आपका चलेगा रो वाइज। जो वी लुकअप होता है, वी लुकअप आपका पर एच लुकअप ये आपका करेगा कॉलम और ये चलेगा रो। ये डिफरेंस होता है इनमें रो और कॉलम वाइज चलने के लिए, ठीक है। तो जब भी आप ध्यान रखें, अगर आपका डेटा कुछ इस तरह का है जहां पर आपके आउटपुट निकालने के लिए आपको डेटा जो है वो नेम्स, या बात करूं मेन हेडर्स, वो आपके हेडर आपके कॉलम रो वाइज चल रहे हैं और बाकी चीजें आपकी कॉलम वाइज चल रही हैं, तो वो डिफरेंस आपके लिए चेंज हो जाएगा। तो आपको उसमें एच लुकअप यूज करना पड़ेगा। इस तरह के डेटा में आप एच लुकअप भी यूज कर पाएंगे, लेकिन आप एच लुकअप भी ऑटोमेट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर निकाला कि भाई राहुल के नंबर के साथ चेंज हो रहा है, तो अब मैं जब यहाँ पे सब्जेक्ट बदल रहा हूँ ना, तो वो सब्जेक्ट के बेस पे चेंजेस नहीं हो रहा। तो मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं यहाँ पर मैच का यूज करूंगा इसके साथ। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उससे पिछले भी बताया था, मैच जो है आपको लाके क्या देता है, उसकी पोजीशन लाके देता है। तो यहाँ पर अगर पोजीशन बेस पे आप देखोगे तो आंसर आ जाएगा इक्वल एच लुकअप, ठीक है। बाकी सब चीज़ हम सेम रखेंगे कि भाई राहुल का नाम है और डेटा हमारा ये रहा, ठीक है। ये बाकी चीज़ें हमारी एग्जैक्ट सेम है, कॉमा। अब मुझे यहाँ पर रो नंबर पता करनी है, तो मैं कहता हूँ मैच। भाई मैच मुझे रो नंबर बता, किसकी, इसकी बता, साइंस की, ठीक है। साइंस कौन से रो पे है, अभी जब मैं साइंस को किसी और में कन्वर्ट करूंगा तो फिर से रो नंबर वो अपने आप बदल देगा, कॉमा। अब कहाँ पे मिलेगा साइंस भाई, उसको उसको साइंस मिलेगा यहाँ पे, उसको साइंस मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और एग्जैक्ट मैच के लिए 0, फिर से कॉमा। अब हमारा जो लास्ट ऑप्शन था कि भाई इसके लिए मतलब कि हमारे एच लुकअप में एग्जैक्ट मैच कराना है, तो उसके लिए भी एक बार 0 या फिर दो फॉल्स। 351, देखो अब यहाँ पर राहुल के 351 नंबर है साइंस में, लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर इंग्लिश करता हूँ तो देखो यहाँ पर आ गया इंग्लिश, राहुल के नाम के आगे 459 नंबर है इंग्लिश में। यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, इस वाले सेल में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर चेंज होगा। क्यों? क्योंकि अब ये एक ऑटोमेट फॉर्मूला हो गया है, जिसमें वो दो कंडीशन बेस पे चल रहा है कि भाई पहले वो राहुल का नाम देख रहा है रो वाइज और कॉलम वाइज, और उसके बाद रो वाइज में जाके इंग्लिश सब्जेक्ट या जो भी हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, हम जी के सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे जाके, तो जी के सेलेक्ट कर देगा। मैं यहाँ पर राहुल के नाम की जगह कमल का नाम कर दूँ तो देखो ये ऑटोमेट हो गया। अब ये रो वाइज कॉलम वाइज दोनों तरह से आंसर दे रहा है मुझे, क्योंकि मैंने उसके अंदर मैच को यूज कर दिया। तो ये एक डायनेमिक फार्मूला बन गया जहां पर मैं दो फार्मूले कंबाइन करके आपके लिए आउटपुट ला रहा है। ये इस तरह से यूज करता है। अब यही फॉर्मूला अगर मैं किसी अदर वर्क बुक पे ले जाऊं, अभी हमने सेम वर्क बुक पे लगाया, अगर हम जो शीट पे ले जाते तो वो भी सिंपल है। वो दूसरी वर्क बुक के लिए मैंने आपको बताया था कि इंपोर्टेंस आपको यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक बार फिर से एक नई शीट क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल्स में जाके स्क्रैप शीट में जाके क्रिएट करते हैं, इसको वापस ऐसे ही करते हैं। अब ये मेरा डेटा तो यहीं पे, मैं ये चीज़ें उठा लेता हूँ। मैंने ये तीन चीज़ें यहाँ से उठा ली, कॉपी, और यहाँ पर रख देता हूँ मैं। अब मुझे ये डेटा यहाँ पे चाहिए, तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर वो डेटा चाहिए। ड्रॉप डाउन्स नहीं आए, देखिए तो एरर आ रहा है, लेकिन कोई नहीं, हम मैनुअल टाइप कर देंगे। तो अब मुझे यहाँ पर चाहिए एच लुकअप से आंसर। तो अब एच लुकअप लगाना है, सर्च की मेरी यही रहेगी,
नाम के बेस पे ही चाहिए मुझे, ठीक है। अब मेरी रेंज यहाँ पर है ही नहीं, दूसरी वाली वर्कबुक पे है, तो मैं इंपोर्ट रेंज यूज़ करूँगा। इंपोर्ट रेंज मैंने यूज़ किया, पहले ही मैं हमेशा इंपोर्ट रेंज में स्क्रैप शीट यूआरएल के लिए डबल इन्वर्टेड कोट और स्टैटिक रेंज के लिए डबल इन्वर्टेड कोट कर लेते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर से उसके लिंक को कॉपी कर लेता हूँ, यूआरएल को। मेरे यूआरएल करने का तरीका इतना ही, यूआरएल क्यों करना है इसका तरीका मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, आप वो जाके देख सकते हैं, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे हमने यूआरएल डाला, अब हमें शीट का नाम उठाना है, तो हमने शीट का नाम लिया, हमने शीट का नाम यहाँ से ले लिया, एस्केलेशन प्रेस किया साथ में, और उसके बाद रेंज सेलेक्ट करी। ये हमारी पूरी रेंज है, हमने इस रेंज को कॉपी कर लिया यहाँ जाके और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दिया। पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया, जहाँ पर हमें उसको प्रॉपर रेंज बतानी थी, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इंडेक्स नंबर यानी रो नंबर हमें उसको बताना है, तो उसके लिए हमने मैच यूज़ करा था, तो यहाँ पर भी हम मैच यूज़ करेंगे, ऑटोमेटिक डायनेमिक बनाएंगे। मैच यूज़ किया, यहाँ पर जीके है या इंग्लिश है, मैथ है, जो भी है उसके हिसाब से आंसर देगा, हमने वो सेलेक्ट कर दिया, कॉमा। अब यहाँ पर भी मुझे इंपोर्ट रेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि वो पिछली वाली शीट पे मेरा डेटा है, तो मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट रेंज पहले वाले फॉर्मूले से ही कॉपी कर लेता हूँ, बस रेंज में डिफरेंस कर दूंगा। मैंने यहाँ पर इंपोर्ट रेंज को कॉपी करा, वापस की तरफ आया, पेस्ट कर दिया। अब इसमें एक डिफरेंस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो हमें सिर्फ इतना ही चाहिए, ये वाला, तो मैंने A1 से लेके A6 की रेंज कॉपी कर ली और यहाँ पर आके बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, इसको चेंज कर दिया, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, मैच का रिपीटेशन पूरा हुआ, फिर से कॉमा। अब यहाँ पर मुझे ट्रू फॉल्स का केस लाना है, एग्जैक्ट मैच करना है, 0 दूंगा, फिर से ब्रैकेट क्लोज, एंटर। लोड लेगा, फर्स्ट टाइम में आपको अलाउ करना पड़ेगा पहली बार में, और आपका आंसर आ गया। अब मैं यहाँ कमल की जगह कोई और नाम पेस्ट करता हूँ, लाके विजय करता हूँ, और जीके की जगह मैं साइंस करता हूँ, तो मैं यहाँ जाकर पहले पेस्ट करता हूँ विजय। तो ये कह रहा है कि भाई ड्रॉप डाउन यूज़ करो, तो मैं यहाँ जाके कर देता हूँ विजय, ठीक है। ये नहीं ले रहा क्योंकि हमने रूल्स बनाया हुआ है, तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये मैंने विजय कर दिया, और यहाँ पर जीके की जगह मैंने SST कर दिया, नहीं लेगा, उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, Ctrl+C Ctrl+V, उसके बाद SST हमने करा। तो अब देखते हैं विजय के SST में 656 नंबर है, चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही आया नहीं। ये रहा विजय नाम, ठीक है, और उसके अंदर SST यानी ये, तो यहाँ पर ये देखिए 656, तो अगर हम इसको मार्क करते हैं 656, यानी हमारा आंसर एकदम सही आया है यहाँ पर। तो ये इस तरह से काम करता है। अगर मैं इसे जीके कर दूंगा, तो विजय के जीके करना है, हमने जे कर दिया, अगर हम इसे जीके करेंगे तो 230 नंबर आ गए, तो यहाँ पर जीके में जाएंगे, 230 नंबर हैं विजय के, तो हमारा आंसर चल गया, एकदम परफेक्ट है। इसी तरह से काम करता है। यहाँ पर हमने इंपोर्ट रेंज के साथ दूसरी शीट से लिया है। ये दोनों फॉर्मूलेस आपको जितने भी मैंने सिखाए ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप भी कॉपी भी कर सकते हैं। ये तो नॉर्मली आप प्रैक्टिस करिए, ईजी है, कुछ नहीं है, बस आपको अब यहाँ पर रो बेस काउंटिंग करनी है। जब आप वीलुकअप लगाते हैं तो कॉलम काउंट करते हैं, यहाँ पे आपको रो काउंट करनी है पहले, उसके बाद रो काउंटिंग जब करके आंसर आपका आ गया, तो अगली बार उसको आपको मैच का यूज़ करना है। रो नंबर देने की जगह मैनुअल काउंट करने की जगह मैच का फॉर्मूला यूज़ करिए, और मैच के फॉर्मूले से भी आपका आंसर परफेक्ट आता है, तो फिर आप अगली वर्कबुक पे ले जाके इंपोर्ट रेंज का लगा के यूज़ करिए। एक एक स्टेप करके करेंगे तो ईजिली आपकी चीज़ें हो जाएंगी। बाकी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट में बताइए। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक वीडियो अच्छा लगा हो, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद।